बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त दही बड़ों की रेसिपी है। बड़ी ही इजी रेसिपी है, तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 कप बेसन। बेसन लिया, हम बेसन से बनाएंगे, हम कोई दालें शालें नहीं भिगोएंगे। साथ इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल दिया है। इसके साथ यहाँ पे जी 1/2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई सूरख मिर्च जाएगी। चीज़ें आप गौर से नोट कर लें। इसके बाद जी यहाँ पे जाएगा जी 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी खुश्क धनिया कुटा हुआ, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। ये टीस्पून है, 1/4 टीस्पून है, यानी कि 2 से 3, 2 पिंच बनेगा या 3। तो जस्ट इनको हमने जो है अच्छे से जो है वो बीट कर लेना है, आपस में मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो है हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो पानी डाल के, तो इसका अच्छा सा जो है वो मिक्सचर हमने रेडी कर लेना है। टेक्सचर आप देख लीजिएगा। तो बड़ी ही इंस्टेंट सी रेसिपी है। इसके लिए हमें दालें वगैरह भिगोने की ज़रूरत नहीं कि पूरी रात दालें भिगोएं फिर उनको ब्लेंड करें। जस्ट ये इंस्टेंट जो है वो बन जाते हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त से दही बड़े। और इफ़्तार में तो ये ज़बरदस्त लगते हैं, और आपको पता है सारे जो इफ़्तार टेबल की ये जान है दही बड़ों की रेसिपी। तो बस जी हमारा मिक्सचर देखिए ज़बरदस्त टेक्सचर इसका रेडी है। ये देखिए इस तरीके से आपने फेंट फेंट के इसको मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। भले जो ही मैं डाल रही हूँ टीस्पून के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, उतना ही एस्टिमेट मैंने रखा है, ताकि सारे जो है भले एक ही साइड के जो है वो फ्राई हों। तो साथ ये है कि वो जो ही मैं डालती जा रही हूँ नीचे बेस में जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब पकना स्टार्ट होते हैं तो ऊपर आते चले जाएंगे। तो वन बाय वन करके इस तरीके से सारे जो है वो भले मैं डालती चली जाऊंगी। एस्टिमेट आप लोगों ने भी इसी तरीके से रखना है। बहुत बड़े बड़े नहीं मैं डालूंगी, नॉर्मल सिंपल से छोटे छोटे जो है वो पूरे पूरे साइज़ के डालूंगी। ये देख लीजिए आप। तो जनाब ये मेरी दही बल्लों की जो रेसिपी है ये बड़ी ही इजी और आसान सी है, क्विक सी रेसिपी है। और मेरा जब दिल करता है बच्चों का तो मैं इस तरीके से झटपट उनको जो बना के देती हूँ। अब तो वैसे भी रमज़ान है, तो हर दूसरे दिन जो है वो ये हर घर में जो है वो बनते हैं। वैसे तो बाज़ार से भी फुल्कियाँ वगैरह ला के लोग भिगोते हैं और उससे भी बना लेते हैं, लेकिन ये है कि ये रेसिपी उनके लिए बड़ी ही ईजी होने वाली है इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस रेसिपी को देखने के बाद जो बल्ले हैं वो झटपट से आप घर में ही रेडी कर लिया करेंगे। इतनी आसान सी चीज़ें और सिंपल से मसाले इसके अंदर जाते हैं। और ये देखिए बस यहाँ पे मैंने सारे जो कढ़ाई है उसको फुल कर लिया था, आहिस्ता आहिस्ता सारे डाल दिए थे स्पेस बना बना के। तो बस जनाब यहाँ पे जो है इनको हमने जो है उल्ट पलट करके जो है इनको फ्राई कर लेना है। लाइट ब्राउन सा कलर इनका आ जाए। ये देखिए जी कितने खूबसूरत सा कलर आ चुका है, फ्राई हो चुके हैं दही बड़े हमारे। और जस्ट जो है वो 5 से 6 मिनट जो है वो लगते हैं। और हमारा जो है आपने जो है वो मिक्सचर को मिक्स करके जो है ना हमने उसको नहीं छोड़ना, फ़ौरन से ही जो है हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और फ़ौरन से ही हमने भल्लों को जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। मिक्सचर को मिक्स करके आपने छोड़ना नहीं, रखना नहीं। तो ये देखिए जनाब बड़े जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, बाकी भी जो बच गए थे। ये जस्ट 1 कप से हमारे माशाल्लाह इतने ज़्यादा जो है वो बल्ले बन के रेडी हुए हैं। देखिए कितने फूले फूले और स्पंजी से हैं, वो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त स्पंजी से हमारे भले जो है बन के रेडी हुए हैं। तो बस यहाँ पे खुले बाउल में मैंने पानी ले लिया था, इसमें हम सोक कर देंगे इनको भल्लों को। तब तक हम जो है हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये पानी सोक कर लेंगे और मज़ीद जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस जब तक हम जो है अपना दही रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दही जो है वो मैंने 1 kg ले लिया था, उसको अच्छे से फेंटा है। अभी आपको बहुत पतला ये लग रहा होगा, इसमें मैंने जो है वो तो 1-2 क्यूब जो है वो आइस के भी डाल दिए थे ठंडा करने के लिए। और साथ इसमें जो है वो थोड़ी 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है। बल्ले जो हमारे हैं सोख हो चुके हैं, तो हम इनको जो है निचोड़ते हुए जो है वो अच्छे तरीके से दोनों हाथों से तो वो ट्रे में लगाते चले जाएंगे।
तो जो मैं जनाब मैं आपको बता रही थी कि जो दही भल्ले हैं हमारे वो खट्टे मीठे से बनेंगे, ज़बरदस्त ये मेरी रेसिपी है, तो मुझे उम्मीद है, यकीन है आपको अच्छी लगेगी। तो चीनी मैंने दही में डाल दी है ताकि अगर दही हमारा खट्टा है तो वो ज़बरदस्त सा हो जाए, मज़ेदार सा मिक्सचर जो है वो मैंने बना लिया था दही का। उसके अलावा मैंने उसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, बाकी स्पाइसेस जो है वो ऊपर हम लगाते चले जाएँगे, ये आप देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो है एक लेयर मैंने भल्लों की जो है वो बिछा दी है। और भल्ला मैंने आपको दिखाया भी है कि कितना ज़बरदस्त स्पंजी सा हमारा जो है वो बन के रेडी हुआ है। और बस यही बाज़ार में भी इसी तरीके से बनते हैं, यही टिप है, यही ट्रिक्स है, कुछ स्पेशल नहीं है। और बड़े ही आसान सी रेसिपी है। बस इसके ऊपर मैंने जो है वो टमाटर जो है वो चॉप किए हुए थे बारीक से, और साथ इसके ऊपर सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और पुदीना मस्ट है। पुदीना बहुत मज़े का लगता है। चाट में और दही बड़ों में जो है वो पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो डाल देंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पे लच्छेदार जो है वो प्याज़ कट की हुई थी। तो ये टोटल जो है डेकोरेशन ऊपर जो है वो ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप जस्ट जो है वो भल्ले और दही के साथ ऊपर जो है वो दही बड़ा मसाला डाल लें और जस्ट आपके जो है भल्ले आपके रेडी है खाने के लिए। तो मैंने तो सिर्फ इसलिए जो मैं इस तरीके से जो है वो सर्व करती हूँ और हम इस तरीके से खाते हैं, इसलिए मैं जो है ऊपर बाकी चीज़ें जो है वो एडअप कर दूँगी। और ये बड़े ही मज़ेदार भी लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, और इसके जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद। तो ऊपर जो है वो मैंने दूसरी लेयर लगा दी है भल्लों की, उसके ऊपर बाकी बचा हुआ सारा योगर्ट मैंने डाल दिया है। और जनाब यहाँ पे जो है वो ऊपर हम मसाला डाल देंगे ज़बरदस्त सा चटपटा सा अपना, और अपने जो है वो बाकी इंग्रेडिएंट जो बचे हुए हैं वो डाल देंगे डेकोरेशन के लिए और ज़बरदस्त से टेस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो है वो मेरे पास मज़ीद जो कटे हुए टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी, वो हम डाल देंगे। और दही बड़ों को जो है आप बना के ना तो फ्रिज में जो है आधे आधे घंटे के लिए रख देंगे, तो ये बहुत मज़ेदार ठंडे से जो है ठंडे ठंडे बहुत मज़ा करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। साथ यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, ऊपर दही बड़ा मसाला है वो डाल दे, नहीं है तो चाट मसाला डाल दे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्याज थी वो डाल दी है मैंने, यहाँ पे बारीक प्याज कट कर ली थी, धो लिया था नमक डाल के अच्छे से इनको। और इसके बाद जनाब मेरे पास यहाँ पे जो है वो चटनी है, इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी, बहुत मज़े की ये चटनी बनी है हमारी। तो इसकी रेसिपी जो भी है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए और फीडबैक भी दे दिया करें जनाब। ये देखिए कितनी सिंपल से जो है वो दही बड़े हमारे ज़बरदस्त से बाज़ार से बेहतर और साफ़ सुथरे जो है ना वो बन के रेडी हो गए हैं। और घंटों कतारों में खड़े होके जो है ना वो भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता रोज़े की हालत में। दही बड़े, चना चाट ये चीज़ें जो है बाज़ार से नहीं लानी पड़ती, ज़रा सी मेहनत से आप जो है घर में भी हर चीज़ माशाल्लाह से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये सब्ज़ चटनी है मेरे पास पुदीने की और धनिये की, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। इसका भी बड़ा ही नाइस और ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो दही बड़ों के साथ आता है। तो नीचे वाली लेयर में तो मैंने ऐड नहीं किया, ऊपर वाली लेयर में ऐड कर रही हूँ ताकि जो है वो सर्विंग में है सबकी जो प्लेट में वो जाए और बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे जी हमारी जो दही बड़ों की रेसिपी है कंप्लीट होती है। तो जनाब यहाँ तक अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को पे ना जो कमेंट है वो करना मत भूलिएगा कि आपको जो है वो दही बड़ों की ये छोटी सी जो आसान सी क्विक सी रेसिपी है वो कैसी लगी है। तो ऊपर डाल देंगे हम मिंट के 2-4 पत्ते। मिंट बहुत बहुत फ्रेश आया हुआ है आजकल, और आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें, बहुत अच्छा होता है रोज़ेदारों के लिए। चलें जी, मिलेंगे फिर नई वीडियो में इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।